हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की सिंचाई प्रणाली के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को वही सब चैप्टर करा रही हूं जो आपके जेपीएससी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की सिंचाई प्रणाली के बारे में। झारखंड में टोटल सिंचित भूमि का मात्र 12.77% भाग ही सिंचित है। इस आंकड़े को देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था उतनी उन्नत नहीं है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग जो है वो सतही जल से सिंचाई होता है 58%, और 41% भाग जो है वो भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। सतही जल के अंतर्गत नदी, तालाब, झील, झरना ये सब आते हैं और भूमिगत जल में चापाकल वगैरह आते हैं। आइए अब जानते हैं वैसे जिले के बारे में जहाँ पे सिंचाई की उच्च आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला जिला आता है देवघर, दूसरे नंबर पे आता है लोहरदगा, तीसरे नंबर पे आता है रांची और चौथे नंबर पे आता है पश्चिमी सिंहभूम। सिंचाई की मध्यम आवश्यकता वाले जिले, मध्यम आवश्यकता में पहला जिला है गढ़वा, दूसरा जिला है पलामू, तीसरा जिला है हजारीबाग और चौथा जिला है गिरिडीह। इनको मध्यम सिंचाई की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं वैसे जिले के बारे में जहाँ पे सिंचाई की उतनी आवश्यकता नहीं है, मतलब निम्न आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला है चतरा, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद और चौथा है पूर्वी सिंहभूम। अब जानते हैं झारखंड में सिंचाई के साधन क्या क्या हैं, किन किन साधनों से यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इसमें सबसे पहला स्थान आता है कुआं का। झारखंड में लगभग 30% सिंचाई कुआं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और ये सिंचाई करने का परंपरागत साधन है। इसमें सबसे ज्यादा कुआं से सिंचाई जो की जाती है वो गुमला जिले से की जाती है, लगभग 87.2%। उसके बाद दूसरे नंबर पे गिरिडीह है। इसमें यहाँ पर 77% कुआं से सिंचाई किया जाता है और तीसरे नंबर पे रांची आता है जहां पर 71.4% कुआं से सिंचाई होता है। दूसरा है तालाब। तालाब के द्वारा सिंचाई करना ये सबसे पुराना साधन है सिंचाई करने का, और लगभग 19% सिंचाई जो है झारखंड में तालाब से किया जाता है। और तालाब से सिंचाई करने में नंबर 1 जिला है देवघर 49.3%। उसके बाद आता है नंबर धनबाद का 43.8% और तीसरे नंबर पे आता है साहेबगंज जो 27.7% तालाब से सिंचाई किया जाता है। अगला है नहर। नहर सिंचाई करने का आधुनिक साधन है और झारखंड में लगभग 18% नहर द्वारा सिंचाई की जाती है और नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला है नलकूप। नलकूप से लगभग 8% भाग पर सिंचाई किया जाता है और सबसे ज्यादा सिंचाई होता है नलकूप से लोहरदगा में। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि नलकूप बोलते हैं चापाकल को, और चापाकल का जो बाहरी आवरण है वो लोहे का बना होता है। तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है लोहरदगा में लगभग 32.6% तथा सबसे कम होता है देवघर में 3.8%, क्योंकि देवघर में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है तालाब से 49% लगभग। अब आते हैं बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, झारखंड की सिंचाई परियोजना। यहाँ से आपके क्वेश्चन एक न एक बन जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला है इसमें वृहद सिंचाई परियोजना। पहले हम समझते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना कहते किसको हैं। तो जहां पर 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई किया जाता है उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर वृहद सिंचाई के अंतर्गत कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं आते हैं। उनके नाम इस तरह है, जैसे पहला है स्वर्ण रेखा परियोजना। इससे संबंधित जिला है सिंहभूम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और यह बना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरा है कोनार बराज परियोजना, ये बोकारो और हजारीबाग में है और ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। तीसरा है उत्तरी कोयल परियोजना, ये पलामू जिले से संबंधित है।
और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। इस तरह स्वर्णरेखा, कोणार्क और उत्तरी कोयल परियोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में बने हैं। अगला है गुमानी जलाशय परियोजना। गुमानी जलाशय परियोजना साहेबगंज और पाकुड़ में, और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। फिर है पुनासी जलाशय परियोजना, ये देवघर जिले से संबंधित है। ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है और अभी भी इसकी निर्माण प्रक्रिया जारी है। अगला है औरंगा जलाशय परियोजना, ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में है और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बने हैं। ठीक है, इस तरह गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, औरंगा जलाशय परियोजना ये सभी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बने हैं। अगला है अजय बराज परियोजना, ये देवघर और दुमका से संबंधित है। ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4 आ गए, जैसे स्वर्णरेखा परियोजना, कोणार्क बराज परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना और अजय बराज परियोजना। फिर एक कांची वृहद सिंचाई परियोजना रांची जिले में है। अब आते हैं हम मध्यम सिंचाई परियोजना। तो जहां पर 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है और लगभग झारखंड में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजना संचालित हैं। इनमें से मैंने उन्हीं सब परियोजनाओं को इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें पहला है सकरी गली पंप योजना, दुमका, बना है 1978 ईस्वी में। फिर है कंस जलाशय परियोजना, ये साहेबगंज संबंधित है और बना है 1978 में। फिर है बटाने जलाशय परियोजना, ये पलामू जिला संबंधित है। मामू का हमेशा हाथ बटाना चाहिए। ये बना है 1979 में। फिर है कतरी जलाशय परियोजना, इससे संबंधित जिला है गुमला, बना है 1981 में। चूहा गमला को कुतर कुतर के खा गया। सलैया जलाशय परियोजना, ये हजारीबाग में है, बना है 1982 में। सलैया से हम दिया सलाई यहाँ जोड़ सकते हैं। दिया सलाई से हजार बाग भी जलाए जा सकते हैं, है ना। फिर है नकटी जलाशय परियोजना, इससे संबंधित जिला है सिंहभूम, बना है 1983 में। फिर है भैरवा जलाशय परियोजना, ये हजारीबाग और रामगढ़ में है, बना है 1984 में। फिर है वासुकी सिंचाई परियोजना, ये रांची जिले में है, बना है 1984 में। वासुकी रांची राजधानी है झारखंड की और वहां पे हर कोई वास करना चाहता है। फिर है अपार शंख जलाशय परियोजना, ये गुमला जिले में है और बना है 1987 में। शंख नदी तो निकलती ही है गुमला चैनपुर से, तो आप उसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। फिर है कसजोर जलाशय परियोजना, ये भी गुमला में है ना। ये बना है 1989 में। फिर है सुवाली जलाशय परियोजना, ये गुमला जिले में है। ये बना है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिर है सुकरी जलाशय परियोजना, ये लोहरदगा में है। ये भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। फिर है गरही जलाशय परियोजना, ये चतरा जिला में है और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना है। फिर है तजना जलाशय परियोजना, ये खूंटी जिले से संबंधित है और ये बना है 1971 में। फिर है सुरू जलाशय परियोजना, ये सरायकेला खरसावां में है और बना है 1982 ईस्वी में। अगला है झरझरा जलाशय परियोजना, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ये बना है 1977 ईस्वी में। अगला है सुरंगी जलाशय परियोजना, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, बना है 1987 ईस्वी में। फिर है धनसिंह टोली जलाशय परियोजना, ये गुमला जिले में है और बना है 1986 में। जिनके पास धन होता है वो उसको हमेशा गुम करके रखते हैं, किसी को पता ना लग जाए, है ना। फिर है पंचखेरो जलाशय परियोजना, ये हजारीबाग में है और 1984 में बना है। फिर है रामरेखा जलाशय, ये गुमला जिले में है और बना है 1983 ईस्वी में। फिर है सतपोटका जलाशय, ये पश्चिमी सिंहभूम में है और बना है 1982 ईस्वी में। सोनुआ जलाशय परियोजना, ये पश्चिमी सिंहभूम में है, ये भी बना है 1982 में। तोरई जलाशय परियोजना, ये दुमका में है और बना है 1978 ईस्वी में। फिर है पतरातू जलाशय परियोजना, ये रांची जिले में है और बना है 1982 ईस्वी में। आप जानते हैं लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? तो जहां पर 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पे सिंचाई की जाती है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहा जाता है। अब हम शॉर्ट में देखते हैं
कि झारखंड में सिंचाई की स्रोत क्या क्या है और कितने %। पहला है कुआं। कुआं से लगभग 29.38 मतलब कि 30% सिंचाई होता है। इसमें सबसे आगे है गुमला, उसके बाद है गिरिडीह। दूसरा है तालाब से सिंचाई जो होता है वो 19.7% पे होता है और इसमें सबसे आगे है देवघर। फिर है नहर से। नहर से सिंचाई जो होता है वो 17.53% पे होता है, मतलब 18% लगभग। ये सिंहभूम और सरायकेला में सबसे ज्यादा होता है। फिर है नलकूप। नलकूप से 8.28% सिंचाई की जाती है और ये लोहरदगा जिला सबसे आगे है। और अन्य सोर्स से 25.74% सिंचाई की जाती है। आप जानते हैं वैसे जिले के बारे में जहां पर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसमें सबसे पहला है पलामू, यहाँ पर 24.25% सिंचाई की जाती है। दूसरा जिला है देवघर, यहाँ पर 14.22% सिंचाई की जाती है। तीसरा है गोड्डा, यहाँ पर 14.21% सिंचाई की जाती है। चौथा है हजारीबाग, यहाँ पर 10.51% सिंचाई की जाती है। और पांचवा है दुमका, यहाँ पर 9.47% सिंचाई की जाती है। ये आंकड़े आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।